पाकिस्तान के अंदर वो होगा कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। परेड के हवाले से तकरीब नहीं होगी, सादगी अपनाई जाएगी। क्यों? किफायत शारी के लिए। यानी इतनी रकम अब नहीं है हुकूमत के पास कि ये 23 मार्च की परेड का इनेकाद कर सकें। जो ने आप लोगों को पहले कहा था नाजरीन के जहनी तौर पर तैयार हो जाएं। ये डर के मारे परेड, इसका फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है। एक मैं बोलता हूं कराची के खुदा ना खास्ता कराची के वस्त में आके कोई मिसाइल लग जाए, फिर देखो आप लोगों का क्या हाल होगा। तो एक बहुत ही गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से देखा जा सकता रही हैं वो ये हैं कि ये सिक्योरिटी हालात की बिना पर किया जा रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से हमले किए गए हैं, ठिकानों को निशाना बनाया गया है, पर जाया किया, अरबों रुपया जहाजों पर जाया किया, गाड़ियों पर जाया किया, पेट्रोल पर जाया किया, अय्याशियों में जाया किया, फंक्शंस पर जाया किया। कभी नहीं हुई, पेट्रोल की कीमत इतनी ऊपर कभी नहीं गई। और अब हालात क्या नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में 23 मार्च की जय हिंद साथियों। पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल हो, चाय हो, बिजली हो, खाना हो, राशन हो, हर चीज इस समय महंगा है। वजह क्या है आप जानते हैं क्या चल रहा है? इनका जो बजट है, जिस हिसाब से पाकिस्तान की आवाम को बजट चाहिए वैसा बजट इनको कभी मिला ही नहीं। अब बोर्ड्स में रेट टंगे हुए हैं, रेट आए हुए हैं, ऐसे हिसाब से बजट है, ये है, कभी ये फॉलो किया ही नहीं गया। दुकानदारों की अपनी मनमानी चलती है कि अपने अकॉर्डिंग जो है वो दाम चलाते हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो इनकी, चाहे वो कोई भी मार्केट क्यों ना हो, शॉपिंग मार्केट हो गई, सब अपने मन से। लेकिन इस समय रोजे चल रहे हैं, ईद चल रही, ईद आने में 3-4 दिन बचे बस, और इतनी महंगाई है कि पूछने को नहीं। पाकिस्तान की आवाम चीख रही है। ईद में आप जानते हैं हर दिन नए कपड़े पहनते, अब की देखो क्या पहनते हैं लोग, पहनने लायक तो ये लोग कुछ बचे ही नहीं है। जिस तरह से इनकी जम के कुटाई और पिटाई चल रही है हर एक तरफ से, लगता तो नहीं है कहीं मुंह दिखाने लायक बचेंगे ईद तक की। और अवाम जो है, पाकिस्तान की जनता जो है, मार्केट जा रही है, 3-4 दिन घूम के वापस चली आ रही है क्योंकि महंगाई इतनी। 2-3 बड़ी खबरें हैं और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने मेरे 14 के बजाय पूरे 28 तबक रोशन कर दिए हैं। चश्मे फलक वो देख रही है जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पूरी डिटेल सामने आई है सरकारी सतह पर, जिसका ऐलान किया गया है। भाई आप आंखें खोलो अपनी, हालात वाकयात मामलात बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत बिगड़ चुके हैं। आपकी सोच और फिक्र से ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं, आप सोच भी नहीं सकते, और हालात मजीद और ज्यादा बिगड़ेंगे। बातें करने से यह मसला हल नहीं होगा। परेड के हवाले से तकरीब नहीं होगी, सादगी अपनाई जाएगी। क्यों? किफायत शारी के लिए। यानी इतनी रकम अब नहीं है हुकूमत के पास कि ये 23 मार्च की परेड का इनेकाद कर सकें। जो फैसला किया गया है कि 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। कोई इस तरह की 23 मार्च का इवेंट है, इसमें तमाम क़यादत होती है, इसमें मेहमान बहुत ज्यादा होते हैं, सिफारतकार वगैरह, उसके बाद डिग्निटरीज पूरे मुल्क से, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है। ये इवेंट नहीं हो रहा और खित्ते के हालात के पेश नजर ये फैसला किया गया है। अब जो चीजें बाज जराए से मालूम हो रही हैं वो ये हैं कि ये सिक्योरिटी हालात की बिना पर किया जा रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से हमले किए गए हैं, ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद वहां से बाज सहाफियों ने, उनकी क़यादत के बाज लोगों ने ये कहा कि वेट फॉर द रिवेंज। तो ये जुमला हमें सोशल मीडिया पर उनसे मुंसलिक लोगों से सुन। पाकिस्तान के अंदर वो होगा कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ऐड करने से पहले जो खबर आ रही है कि 23 मार्च की परेड मुलतवी कर दी गई है, ठीक है, खत्म नहीं की गई, मुलतवी हुई है, शायद बाद में होगी। रीजन ये दिया जाएगा कि तेल की बचत कर रहे हैं, रीजन ये दिया जाएगा कि ऑस्टेरिटी ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं, रीजन ये दिया जाएगा कि इस टाइम हर तरफ हालात जैसे हैं, मतलब माहौल नहीं है। लेकिन ऐसा मेरा तज्जिया कहता है कि एक खतरा है, और मैं समझता हूँ ये दुरुस्त फैसला है कि आप जब अपने गोरी मिसाइल चला रहे हों, शाइन मिसाइल चला रहे हों, और ईरान का एक रूडिमेंट्री सा ड्रोन आके उन पे बच जाए तो क्या होगा बताएं। सोचे ना, आपका मिसाइल है जो आपने दिखाने के लिए, दुनिया में अपनी दाग बिठाने के लिए चला रहे हैं, उस पे आके एक ड्रोन लग जाता है, उनके इस्लामाबाद पिंडी तक तो पहुंचे। जाहिर सी बात है 23 मार्च की परेड है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर होगा, वहां पे प्रेसिडेंट होगा, वहां पे इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल होगा, सब लोग होंगे वहां पे सर। और वहां पे अगर तालिबान 4-5 या 10, 15, 20, 25 ड्रोन भेजता है, तो सर बात सारी ये है कि अगर कोई ड्रोन बनाता है या किसी के पास ड्रोन है, और अगर अफगानिस्तान मांगेगा, अफगानिस्तान खरीदेगा, तो भारत क्या कोई भी किसी को दे देगा? तो ऐसे तो आप भी दे सकते हैं अगर आप मिसाइल्स बनाते हो या किसी किस्म की कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते हो। मैंने आप लोगों को पहले कहा था नाजरीन के जहनी तौर पर तैयार हो जाएं। ये डर के मारे परेड, इसका फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है। एक मैं बोलता हूं कराची के खुदा ना खास्ता कराची के वस्त में आके कोई मिसाइल लग जाए,
फिर देखो आप लोगों का क्या हाल होगा। तो एक बहुत ही गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से देखा जा सकता है। जो ड्रोन्स अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में चलाए गए या कह लीजिए फायर किए गए, उसके लिए जी DGISPR साहब का कहना ये है कि वो ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान को भारत ने दिए हैं, यानी भारत ने प्रोवाइड किए हैं। तो सर बात सारी ये है कि अगर कोई ड्रोन बनाता है या किसी के पास ड्रोन्स है और अगर अफगानिस्तान मांगेगा, अफगानिस्तान खरीदेगा, तो भारत क्या कोई भी किसी को दे देगा? तो ऐसा तो आप भी दे सकते हैं अगर आप मिसाइल्स बनाते हो या किसी किस्म की कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते हो और कोई कंट्री मांगेगी, चाहे वो फाइटर जेट हो या ड्रोन या कोई भी हथियार बनाए जाते हैं, तो वो अगर चाहें तो किसी कंट्री को बेच भी सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो तो फाइटर जेट तक जो है वो भी बेचा जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जी उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि वो हमारे सर पे बरसाने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमारा एक बॉर्डर ऑलरेडी एक्टिव है और वहां से नाराजगी चल रही है। और आपने जिस तरह का अटैक रिसेंटली किया है, उसके बाद तो एक बहुत ही गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से देखा जा सकता है। ये और बात है कि अभी सही फिगर सामने नहीं है। पर जाया किया, अरबों रुपया जहाजों पर जाया किया, गाड़ियों पर जाया किया, पेट्रोल पर जाया किया, अय्याशियों में जाया किया, फंक्शंस पर जाया किया, कभी नहीं हुई, पेट्रोल की कीमत इतनी ऊपर कभी नहीं गई। और अब हालात क्या नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में 23 मार्च की रिकॉर्ड इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया। हर तरह से इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, अवाम के लिए मनफी और अपने लिए मजे के। तारीख में इतनी ज्यादा महंगी रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं, रिकॉर्ड कर्जे किसने वापस करने हैं, इनको क्या फिक्र। उन कर्जों से फिर इनकी याशियां तो चल रही हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा किफायतशारी इक़दाम के तनाजुर में अहम फैसला किया गया है। 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात, परेड सिर्फ परेड ही नहीं, इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात जितनी भी थी उसके बारे में ऐलान कर दिया गया है कि परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। ये वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है। फिर इस दिन को वकार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के साथ मनाया जाएगा। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है कि कौम की यौम पाकिस्तान उड़ा दिया था और बकौल उनके और हमारे से कहा गया था कि नहीं जी 3-4 कौवे ही मरे थे। और इसी तरीके से अभी भी जो मुरीद के और दूसरी जगह पे भारत ने अटैक किया था, यही कह करके टेरर कैंप उड़ा रहे हैं। या टेरर कैंप के ऊपर अटैक किया है, ना तो पाकिस्तान की फौज पे किया था, ना पाकिस्तान के सिविलियंस पे किया था। तो उस वक्त उन्होंने भी यही कहा था कि वो एक टेरर कैंप है जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। और अब यही चीज जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, ये कह करके जी हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी हो रही है या हमारे यहाँ जो कह लीजिए कि
अब्दुल रऊफ साहब ने, उन्होंने कहा है कि तमाम मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है वो जंग फर्ज है, जहाद लाजमी है। और एक फतवे की जो वीडियो उन्होंने जारी की है, मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूं, पश्तो के अंदर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इनको बहुत मौका दिया है, लेकिन ये इन्होंने जो है वो किसी किस्म का कोई लिहाज हमारा नहीं किया, और इन्होंने जो है वो तमाम इंसानी हकूक को पामाल किया। जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस समय महंगाई फूट फूट के बरस रही है और पाकिस्तानियों की ईद जो है वो पूरी तरीके से खराब होती हुई नजर आ रही है। हर साल ऐसा ही होता है कि हर बार ईद में महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन अब की आप जानते हैं कि कैसे पेट्रोल के दाम, हर चीज के दाम जो है वो इतने हाई हो गए हैं। और इनका बजट तो हमेशा से ही गड़बड़ रहा है, हर बार इनका बजट इनके अकॉर्डिंग नहीं आता है, जिसकी वजह से काफी इन लोग को कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ता है, खासतौर पे पाकिस्तान की आवाम का। पाकिस्तान की आवाम जो चाहती है वो कभी आज तक किया ही नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने या कोई भी मिनिस्टर में कभी इनकी बात, अपनी बातों पे वो खरे उतर के आए नहीं है अपनी आवाम के सामने कि पाकिस्तान की आवाम कभी जम के जो है इनकी तारीफें कर दे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब ईद का त्योहार चल रहा है इनका, मार्केटों में सजावट है, सब कुछ है, सामान है, बट बिक्री हो ही नहीं रही है, दुकानों में कस्टमर है ही नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी है कि पूछने को नहीं। लोगों के घर में इस समय सन्नाटे हैं, ना दावतें चल रही हैं, ना इफ्तारियां हो रही हैं, ना कुछ हो रहा है, सन्नाटा सा लगा है। लोग जाते हैं 3-4 दिन रोज जा रहे हैं लगातार मार्केट के अंदर, टहल घूम घाम के आ रहे कि अरे आज तो रेट कम हो जाए शायद तो हम कुछ खरीद लें, हम अपनी ईद अच्छी मना पाए, नए कपड़े सिलवा लें, नए कपड़ा पहन लें। बट ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ ही नहीं रहा है। हालात खराब हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट 50% हर चीज में कटौती करते हुए नजर आ रही है। जानते हैं अब 2 महीने तक उन्होंने नया रूल चलाया है, प्रधानमंत्री ने आके बयान में कहा था लोगों की सैलरी आधे से ज्यादा कट करके मिलेगी। तो क्या खाक ईद अब की ये लोग मना पाएंगे पाकिस्तान के अंदर? और मुल्क भर में मायूसी सी छाई हुई है, बेबसी सी छाई हुई है। जब देखो इनके यहाँ रोना गाना जो है वो हर तरफ से हर बार आता है, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।